नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लग्न की कुंडली में मंगल यदि अष्टम भाव में बैठे हैं, या ये भी कह सकते हैं मीन लग्न की कुंडली में तुला राशि का मंगल क्या फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल में अपलोड कर दी है। भृगु सरल पद्धति अनुसार जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति में पारंगत होना चाहता है या जेमिनी पद्धति या प्राशरी सिस्टम को भी सीखना चाहता है, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो भृगु सरल पद्धति अनुसार 9 के 9 ग्रहों के 12 अलग अलग लग्न की राशियों में फल के को अच्छे से जान लें। और ये वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको टाइमली हर अपलोड मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं खिड़की विपरीत दिशा में, तो ये पड़ता है अष्टम भाव। 8वां भाव कारक है हमारे आयु का, कई लोग उसको मृत्यु भी कह देते हैं। अष्टम भाव से देखा जाता है हमारा किस प्रकार कष्ट किस प्रकार के जीवन में मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर अष्टम भाव मजबूत है तो आप किसी भी कष्ट की पीड़ा से परेशान नहीं हो सकते हैं, और अष्टम भाव कमज़ोर है तो आपको पीड़ा ज़िंदगी भर रहेगी। और अष्टम भाव आपके किसी की मृत्यु से फ़ायदे को भी बताता है, अष्टम भाव ससुराल पक्ष को भी बताता है। तो ये सब चीज़ें अष्टम भाव से आपके अकल्ट को, तांत्रिक साधनाएं, आपको पता है सेकंड स्टेप ऑफ मोक्षा कहा जाता है अष्टम भाव को। तो फिलहाल धन भाव का स्वामी अष्टम में होकर बैठा हुआ है और अपने से 7 होकर बैठा है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष से तो आपको धन का फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। जहाँ तक बात कष्ट या पीड़ा की है वो भी आपको लगती है, क्योंकि एक प्रकार का सपोर्टिंग एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए। देखो, एक तो ये फीमेलिक नंबर है, जैसे कहा जाता है कि 6, 8, 12 में जो क्रूर ग्रह अच्छे माने जाते हैं। अब ये जो नंबर है शुक्र का नंबर है, तुला राशि का नंबर, उसने शुक्र को भी अशुभता की तरफ ले गया, क्योंकि आपको पता है शुक्र यहाँ तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है, तो शुभ नहीं, ज़्यादा शुभ नहीं कही जा सकते इस कुंडली के लिए, अशुभता में डाल दिया। और वैसे भी शुक्र कोई कष्टों से पीड़ाओं से डटकर तो नहीं लड़ते हैं, मंगल डटकर लड़ते हैं। तो क्या अभी शुक्र का घर है, मंगल को यहाँ बिठा दिया गया, तो मंगल लड़ता है जब, लेकिन जब लड़ेगा तो इस ग्रह को तो परेशानी होगी ही होगी। शुक्र का मतलब महिला, आपकी कुंडली, आपके जीवन में जो महिलाएं हैं, क्लियर हो गया, उनको परेशानी हो सकती है। कोई देखो, शुक्र आपके पता है जीवन शक्ति को भी बताता है, मैरिड लाइफ को बताता है, आपके रति सुख को भी बताता है। कोई महिला की कुंडली है तो रति सुख को भी बताता है, उससे मिलने वाले कष्ट को यहाँ बताता है। लेकिन क्यों मंगल एक्सट्रीम लेवल पर नहीं गया है, जैसे मंगल के साथ राहु भी बैठ जाता तो फिर ये ढिशुम ढिशुम बड़ा हाई लेवल का हो जाता है। और फिर अष्टम भाव से संबंधित पीड़ा रहती है, फिर आपके सेक्सुअल ऑर्गन में भी कट का निशान, कोई चोट हो सकती है, पानी आँख से भय रहता है, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें हम इस प्रकार से रिकग्नाइज कर सकते हैं। फिलहाल मंगल अकेला बैठा है तो एनिमिकल पार्ट तो नहीं दर्शा रहा है वो, लेकिन कोई बहुत सपोर्टिंग भी नहीं है, जबकि इस चीज़ को शांत रहना चाहिए। अष्टम भाव क्योंकि आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को भी बताता है, और इसमें वेदना संवेदना ये भी बताती है कि आप अपने कैरेक्टर को भी संभाल कर रखें, क्लियर हो गया। और शुक्र अगर यहाँ इसको ऐसी कुंडली में नीच के हो जाते हैं, खराब अगर हो जाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं व्यभिचार का आरोप, इस प्रकार का आरोप भी लग सकता है। और जब 8वां भाव मजबूत स्थिति में नहीं होता है तो आदमी को मजबूरन अपने बारे में चीज़ें छुपानी पड़ती हैं। मेरी बात समझ रहे? 8वां भाव होता है अपने बारे में छुपाना, 12वां भाव होता है दूसरे जो हमारे साथ रहते हैं वो बातें हमसे छुपाते हैं। तो दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं है यार। जो हमारे साथ रहता है वो हमारा विश्वास पात्र नहीं है, इसका मतलब 12वां भाव कमज़ोर है। हम दूसरों को अपनी बातें शेयर करके नहीं बता सकते, यानी हम कहीं ना कहीं अष्टम से रिलेटेड समस्या से परेशान हैं, क्या? फिर मंगल द्वितीय भाव के स्वामी है, मतलब यहाँ से दृष्टि भी पड़ रही है मंगल की, स्वामी भी हैं। तो ससुराल पक्ष से एक तनाव के बाद आपको गेन, ज़मीनी फ़ायदा ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि देखो, स्वामी होकर यहाँ बैठे लेकिन नज़र भी तो डाल रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होता, जैसे हो सकता है मंगल इसका स्वामी होता यहाँ बैठ जाता तो नज़र तो ना जाती, अब लेकिन मंगल की नज़र जा रही है। तो इसमें ये क्या बताता है कि मंगल थोड़ी सी सपोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा उनको युद्ध के लिए, जो जैसा उनका नेचर है वैसा सपोर्ट नहीं कर रहा शुक्र उनको। बट फिर भी क्योंकि मंगल इन भाव में ज़्यादा परेशान, टेंशन नहीं लेते हैं,
तो मंगल आपको इनसे लड़ने के लिए कुछ समय बाद बल दे देंगे, और वो यहाँ से नज़र अपने घर में डाल रहे हैं, तो द्वितीय भाव को मजबूत करेंगे। द्वितीय भाव आपके एसेट्स का है, प्रॉपर्टी का, रिसोर्सेज का, आपके वाणी के जो कह सकते हैं कुटुंब को बांधने का काम, गले को बोला जाता है। देखो दूसरे और तीसरे दोनों से देखा जाता है वाणी को। तीसरा है फॉर्मल कम्युनिकेशन, लौकिक बातचीत। दूसरा पारलौकिक बातें, किसी को समझाना, आशीर्वाद देना, इस प्रकार की बातें देखी जाती है दूसरे भाव से, उसको भी मजबूत कर रहे हैं। अब 9वें भाव का स्वामी अपने से 12 होकर अष्टम भाव में बैठा है। ये अभी कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, या कह सकते हैं अच्छी स्थिति नहीं है। आप अपने भाग्य को लेकर रुकावटों का सामना करेंगे। एक चीज़ के लिए 3 बार ट्राई, 4 बार ट्राई, तब कहीं जाकर होता है, तो वो भी पूरा नहीं होता है। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में आदमी को मंगल के लिए जरूर रेमेडी करनी चाहिए, बिकॉज अगर इस भाव का स्वामी कमज़ोर हो जाता है तो फिर आदमी को हर विचार सोचनी हो जाता है। भाग्य को अगर भाग्य ही नहीं मानेगा अपने आप को, तो क्या चलेगा? जैसे मान लीजिए सभी भाव कमज़ोर है लेकिन 9वां भाव बहुत मजबूत स्थिति में है, तो फिर आदमी हर फील्ड में अपने आप को भाग्यवान मानता है। तो इसलिए 9वां भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अपने से 12 होकर बैठा है। 12 क्या? व्यय। 12 क्या? हालांकि जीवन के आखिरी पड़ाव में जाकर आप इस चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल ने आपका कहीं ना कहीं मोक्षा के प्रति, पॉजिटिव अकल्ट के प्रति रुझान लगाया है। और क्योंकि धर्म का संबंध सेकंड फेज ऑफ मोक्षा से हो रहा है, तो ये आपको धर्म और मोक्षा को जानने का इच्छा आपके अंदर पैदा करता है। अच्छी बात है एक प्रकार की। तो जीवन के जो अंतिम कहते वानप्रस्थ संन्यास का जो फेज आएगा, उस समय आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। याद रखिएगा, कई दफ़ा मंगल नीच का होकर मोक्षा की नींव रखने वाला भी होता है, तनाव पैदा कर कर आपको ईश्वर से जोड़ने वाला भी होता है। तो सारे ग्रह उच्च में ही अच्छा फल देते हैं ऐसा नहीं है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन मोक्षा जो 4, 8, 12 से जुड़ा हुआ है, ये हमें ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी फायदा दिलाने वाला होता है। तो दोस्तों, कुल मिला के रिजल्ट अच्छा ही रहा। फल कैसा रहा हमें जरूर बताइएगा। इसकी दृष्टि की बात करें तो 1, 2, 3, 4 मंगल की चौथी दृष्टि आय भाव में बहुत अच्छी पड़ रही, आय बढ़ाने वाली होगी। यानी कहीं ना कहीं आपके डेथ से या मृत्यु से कुछ इंश्योरेंस प्रकार के हैं, वो आपको आय बढ़ाने वाले होंगे। क्लियर हो गया? मंगल की 7वीं दृष्टि हमने डिस्कस कर ली। 8वें भाव में जो दृष्टि है मंगल की, ये अच्छी नहीं, आपके पराक्रम को कमजोर करने वाली है, क्योंकि शुक्र के भाव में इस पराक्रम का कोई विशेष काम नहीं हो। जो पराक्रम करते हैं आपके भाई बहनों को कष्ट देता है। सोसाइटी से यही मैसेज आता है कि आपको उस समय क्रोध नहीं करना चाहिए था। क्लियर हो गया? तो हम कभी भी देखें तो क्या क्या देखना है? ग्रह की लोकेशन, ग्रह की लॉर्डशिप और ग्रह की दृष्टियां। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।